डॉक्टर इदनान गिलानी साहब, आप ख़ुद यहाँ पे इस इदारे में कितनी देर से हैं? जी, मुझे तो काम करते हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। और 12-13 साल हो गए यहाँ पर। कोई रोज़ की रेशो क्या है? कितने बच्चे, कितने बड़े यहाँ पे आते हैं? तकरीबन डेली लाहौर सेंटर के जो ट्रांसफ्यूज़न हैं वो तकरीबन 70 से 80 के करीब हैं। अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ अमराज हैं, जिसमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, या कोई भी ऐसा ब्लड डिसऑर्डर जिसमें ब्लड एक दफ़ा लगना है शुरू हो जाएगा और फॉर लाइफ लगता रहेगा। तो ऐसे हमने कैटेगरीज डिफ़ाइन की हुई हैं जिसके अंदर पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और उन्हें वो ट्रांसफ्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो आते हैं पेशेंट, ये मसला क्या है? 2 आपने बताए। जो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को एक-एक आप बताएं पहले। ये बेसिकली ट्रांसफ्यूजन सेंटर के अंदर आप सारी ट्रांसफ्यूजन देख रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड के आप लोग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो मेनली फोकस जो है वो थैलेसीमिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि हर एक 500 बर्थ में से एक बर्थ जो है वो थैलेसीमिया मेजर के साथ अभी भी हो रही है। उसमें बेसिकली थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। 2 कैरियर या जिन्हें थैलेसीमिया माइनर भी कहा जाता है, अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर चला जाएगा। अब थैलेसीमिया मेजर का मतलब है कि उसकी बॉडी का हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है, यानी कि उसे हर 10 से 15 दिन के बाद एक बोतल खून की लगेगी, तो उसकी ज़िंदगी के अगले मज़ीद 10 से 15 दिन गुजरेंगे। क्योंकि अपनी बॉडी का ब्लड ठीक नहीं है तो ब्लड फिर उनको ट्रांसफ्यूजन इस तरह से चलती है, यानी उनकी बॉडी की जो खुराक है वो बेसिकली ब्लड है, वो लगेगा तो वो ज़िंदा रहेंगे, अगर नहीं लगेगा वो तो बाहर से होने चाहिए। जी एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडी की में एबिलिटी नहीं है और नॉर्मल। ये थैलेसीमिया मेजर में होता है ये? थैलेसीमिया में ऐसा और होता है। इसमें फिर आपको एक माह में कितना, यानी जितने हमारे सामने बच्चे हैं ये, जी जी। इनको क्या है रेशो, क्या होती है, किस तरह से? देखिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ तो लगता है। 5 से तकरीबन कोई 15 साल का बच्चा जो है वो 1 महीने में 2 बार हमारे पास आता है। उसके बाद जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। कुछ इस तरह के भी मरीज़ हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी थैलेसीमिया का पेशेंट है। ये बच्चा आपके पास कब से? हाँ, ये तकरीबन मेरे ख्याल में बर्थ के बाद से ही हमारे पास रजिस्टर्ड है और रेगुलर ट्रांसफ्यूजन के पे है। अब इसमें यही है, देखें, बच्चे अपने माइलस्टोन भी अचीव कर रहे हैं साथ, और ट्रांसफ्यूजन के लिए भी सिलसिला जो है वो साथ साथ चल रहा है। तो ये बेटा, ये कोई पेन वगैरह तो नहीं अब इससे होती? इससे तो होती है। ये तो अब हैबिचुअल हो गया हैबिचुअल हो गए हैं। हाँ जी। सुई लगाने का दर्द होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये अब आपने कहा जी, ये ट्वाइस अ मंथ, जी, एटलीस्ट इस साइज़ के बच्चे का तकरीबन इतना जो यानी बच्चा महीने में 2 मरतबा उसको आना होगा। 15 कितनी उसको चाहिए होगा ब्लड से? तकरीबन 1 यूनिट हर बार उसको लगता है। उसमें बैग सेल्स होते हैं, रेड सेल कंसनट्रेटेड उसको लगते हैं, वो पूरा एक बैग लगता है। तो जो ब्लड डोनर है वो इन्हें खुद अरेंज करना होगा? नहीं, मैक्सिमम टाइम तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन का हर जगह पे बड़ा, हम लोग एक क्रेडिबल इदारा है। हमारा मेन फोकस होता है मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यंग लोग होते हैं, उधर से ब्लड हम लोग कलेक्ट करके लेकर आते हैं। लेकिन एट टाइम्स ये होता है जैसे समर वेकेशंस हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर बाज़ औक़ात पेशेंट भी अपना डोनर अरेंज कर लेते हैं, या फिर हमारा ब्लड डोनेशन सर्विस का एक रेगुलर डिपार्टमेंट है। आगे चलते हैं। तो बनना क्या चाहते हो आप बड़े हो गए? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? इस तरह के डॉक्टर जी। हैं? इसी तरह के डॉक्टर? चले, अल्लाह आपको डॉक्टर बनाए जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ज़्यादा तादाद तो बच्चों की, वो बच्चा हंस रहा है उससे ज़रूर बात करेंगे। तो इसमें कौन से बच्चे हैं जो आपके पास रेगुलर? ये सारे वही हैं? जी जी, ये रेगुलर हमारे। अच्छा, और अब मुझे ये बताइए कि इनके जो आने के दिन हैं वो किस तरह से तय होते हैं? देखिए, एक प्रॉपर सिस्टम है हम जिसको हम फॉलो करते हैं। जिस वक्त पेशेंट हमारे पास रजिस्टर हो जाता है, हम उसके सारी इन्वेस्टिगेशन बेसिक करवाते हैं। एक पूरी टीम है डॉक्टर्स की, उसको देखते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना है, जिसको हम HB लेवल कहते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे उसको हमने उस दिन ट्रांसफ्यूजन किया और हमें अंदाज़ा होता है कि इसको अब इस डेट को ज़रूरत पड़ेगी, तो एक फॉलोअप उसको दे दिया जाता है। जो फॉलोअप हम उसको देते हैं उसमें मीनवाइल हम लोग ब्लड का अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर जिस डेट पर उसको ट्रांसफ्यूजन होनी होती है वो एक दिन पहले कॉल करके कन्फर्म करते हैं कि हमारी कल की अपॉइंटमेंट है, तो हम आ जाएँ। अगर हमारे पास ब्लड अरेंज हो गया होता है तो हम उन्हें बुला लेते हैं और उस दिन उनकी ट्रांसफ्यूजन हो जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी इसलिए है कि ये कोई भी दिन हो सकता है, फिर यहाँ पर तो कोई छुट्टी का तस्वुर नहीं होगा। नहीं, हम लोग किसी लेबॉर्ट्री की सर्विसेज किसी भी दिन बंद नहीं करते। उसकी एक बड़ी रीज़न सिर्फ थैलेसीमिया नहीं है। वो आप पेशेंट्स देखेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी हैं जिनमें हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है नॉर्मली। वो चलते फिरते किसी भी जिस्म के हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है। हल्की सी चोट लग जाए, दब लग जाए, तो उसको जब तक ब्लड या ब्लड का प्रोडक्ट नहीं लगेगी, या जिसको FFP बोलते हैं, या फैक्टर्स नहीं लगेंगे, तो उसकी उसी रास्ते से सारा खून बह जाएगा। अब ऐसा तेज़ी से अब ऐसे केस के अंदर आपको एमरजेंसी सिचुएशन हर वक्त रहती है। अगर उसको ईद वाले दिन भी चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया तो आप ये उसको नहीं कह सकते कि सेंटर बंद है, आप इंतज़ार कर लें। तो हमारी लैब की सर्विसेज 365 डेज़
चलती हैं और उसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ अवेलेबल रहता है कि अगर हमारी ट्रांसफियन किसी रीज़न की वजह से नहीं भी हो पा रही या कोई इस तरह का टाइम है तो हम उसको एटलीस्ट वो चीज़ प्रोवाइड कर दें जिस पे उसकी ईद के दिनों में भी यहाँ पे वर्किंग चल के रही है? दिनों में रेगुलर हमारी वर्किंग चल रही है। ठीक है बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। जी। कौन सी क्लास में? मैं 5 में। और आपने क्या बनना बड़े होके? मैंने अभी सोचा नहीं है। कभी सोचा ही नहीं? कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा सोचना। तो ये पेन तो नहीं होती इसकी? नहीं, काफ़ी वैक्सीन लगा रही हूँ, अब कम हो गया। अब कम हो गई है। तो आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें। 2 बहनें हैं। आप सबसे बड़ी हो? नहीं, छोटी हूँ। छोटी हो? ठीक है, तो अभी सोच लेना फिर जब भी क्या बनना है, ठीक है? अच्छा, एक और जी डिपार्टमेंट साथ साथ आ जाए। ये किसी भी थैलेसीमिया सेंटर के अंदर जहाँ पे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसमें आपको डेंटल सेटअप्स नहीं नज़र आएंगे। बेसिकली हमारे मुन्नू भाई जो चेयरपर्सन थे उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चा जब दुनिया में आ जाता है तो दुनिया में तो आ जाए तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना रहे। अब ख़ास तौर पे ये थैलेसीमिक्स या हीमोफिलिक्स या ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स जब हमारे पास आते थे दांत के प्रॉब्लम की वजह से हम उनको यहाँ पे लेकर आते थे, ट्रीटमेंट करते थे, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करके भेज देते थे, लेकिन दांत का मसला वहीं का वहीं रह जाता था। वो घर जाते थे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी या अगर उनको डेंटिस्ट के पास रेफ़र करते थे तो वो शुरू से दोबारा इन्वेस्टिगेशन और ये सारा कुछ चलता था, तो पेशेंट बड़ी तकलीफ़ में रहता था। नहीं, इस सब के साथ दांतों का मसला भी आता है? बिल्कुल, ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पेशेंट जो है जिसको गम से अगर खून बहना शुरू हो जाए तो नहीं रोकेगा, तो वो मामला इतने ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। ये बल्कि डॉक्टर उस्मान आप थोड़ा सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डॉक्टर उस्मान साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, तो क्या यहाँ पे बताएं कि यही ख़ास तौर पे यही बच्चे जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों का आपके साथ भी एक कनेक्शन बिल्कुल हमारे साथ भी, क्योंकि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं। ओरल कैविटी आपकी बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर गम से एक दफ़ा ब्लीड स्टार्ट हो जाए तो जब तक हम उनको ट्रीट ना करें तो उनका खून रुकता नहीं है। तो फिर हमारे पास जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको रिजर्व बैग्स हमने पहले से रखे होते हैं, उनको पहले ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान अगर उनको कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो आफ्टर ट्रीटमेंट भी हमारे पास रिजर्व बैग्स होते हैं, उनको ट्रांसफ्यूज़ करके सेफ एंड साउंड हम उनको घर भेजते हैं। अच्छा, मुझे ये जो बच्चे आए हैं, मैं 1-2 बच्चों से बात तो कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी की है ना इनको लाने में। और जैसा मैं आपकी बल्कि एक बात करवाता हूँ। अच्छा। हमारे एक बच्चा है, उसके वालिद साहब हैं, ज़रा कुछ बताएं क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अच्छा, तो कहाँ से आते हैं आप? शादबाग से। शादबाग। तो ये पता कब चला कि बच्चे को प्रॉब्लम है, ये मसला है? 6 महीने का बाद पता चला। जब वो 6 महीने का, कहाँ पे है बच्चा? वो घर पे है। अच्छा, उम्र क्या बच्चे की? 8 साल है। 8 साल। तो फिर कितनी मरतबा आना पड़ता है? महीने में 2 दफ़ा आना पड़ता तो है। पहले इस बीमारी का पता था, यानी इसके बारे में पता था किसी के रिश्तेदार को, या वैसे इसके बारे में नॉलेज था? नहीं। कभी नहीं। तो जब बच्चे को हुआ तो तब पता चला कि यार ये भी एक बीमारी है। हाँ, तो पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा जब लेके जाते थे। मुश्किल तो है। और फिर अब ये आपकी रूटीन में शामिल हो गया। हाँ। तो कितने महीने में कितनी मरतबा आते हैं? 2 दफ़ा आते हैं। 2 दफ़ा आते हैं। तो इसके अलावा जब आप इस इदारे में नहीं आए थे, इससे पहले कहाँ पे गए थे इस सारे काम? चिल्टन में गए थे, उधर उन्होंने फिर इधर भेज दिया। उधर भेज दिया। हाँ। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये हुआ ट्रांसफ्यूजन वाला अमल? खून लगा था? खून लगा था? 1 दफ़ा लगा था, फिर उन्होंने इधर भेज तो दिया। वहाँ कितना मुश्किल था, ये कितना आसान, वहाँ पे कितना रश उधर था? मुश्किल था ना, उधर डोनर लाना पड़ता था, तो इधर डोनर खुद लेके आना पड़ता? हाँ, तो इधर जो है इधर मिल जाता है। इधर मिल जाता है आपको? तो अब महीने में 2 चक्कर लगते हैं इधर। तो आप मुतमईन हैं यहाँ की सारी सर्विस वगैरह से? चलें, बहुत शुक्रिया। मैं क्या हाल है? बताओ ना, आप टीवी पे आ रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? लोग देख रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहता डॉक्टर बनना चाहते हो? पक्की बात है। कहाँ से हो आप? हूँ। शादरे से। शादरे से आए हो, ठीक है। आप भाई क्या नाम है? आरिफ। हाँ, मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस? ये साथ वाले को तो तंग नहीं करोगे पुलिस बन के, हैं? पक्की बात है, ठीक है। और आप क्या बनना चाहते हो? फौज ऑफिसर। फौज? जी। आर्मी में? जी। ठीक है। तो ये आपको तंग तो नहीं करता पुलिस वाला साथ में? अभी बहुत किया। बहुत तंग किया इसने? वही तो। क्या कह रहा था आपको? ये पहले आप हंस भी रहे थे जब हम उधर खड़े थे, आप हंस रहे थे। तंग कर, वो कभी उधर जा रहे, कभी इधर आ रहे, कभी ऊपर बैठ रहे, कभी खड़ा हो रहे।
कितनी देर इनको बच्चों को ये अमल कितनी देर का है? तकरीबन 4 आवर्स लगते हैं एक पूरे बैग की ट्रांसफ्यूजन में, और 1 घंटा क्रॉस मैच के लिए 5 घंटे? 5 घंटे तकरीबन यहाँ लग जाते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए वैसे भी बैठना और हाँ इतनी जी। देर बैठना काफ़ी मुश्किल काम काफ़ी है। मुश्किल हो जाता है।